बाद जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे, जैसे यहाँ पे महसूस करता है इंसान अपने रिलेशन और भाई बहन का सभी जो रिश्ते होते हैं, तो वो वहाँ पे कैसे महसूस करेगा, उनकी ख्वाहिश रखेगा या नहीं रखेगा, या उसका एहसास होगा नहीं होगा। इनका सवाल ये है कि मरने के बाद क्या इस तरह के एहसासात वहाँ होंगे जैसे हमारे यहाँ जज्बात अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के लिए होते हैं। भाई वहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी होना है। लोग जन्नती या दोज़खी छांट दिए जाएंगे। सारे रिश्ते जो हैं उस टाइम ख़त्म हो चुके होंगे जब हिसाब किताब होगा। अब आप जो जन्नत में पहुँच गए उनके बारे में कुरान ये कहता है कि अगर तुम्हारे ख़ानदान के कुछ लोग निचले दर्जे में होंगे और कुछ लोग ऊपर के दर्जे में होंगे तो अल्लाह उनके दर्जे बढ़ा के ऊपर वाले दर्जों में कर देगा। मतलब वहाँ फैमिली की तरह रहेंगे, लेकिन वो लोग जो जन्नती होंगे। अब एक ही घर में मान लो 17 लोग हैं, 7 का फैसला जन्नत का, 10 का फैसला दोज़ख का, वो तो गए, वो तो अल्लाह के दुश्मन थे। अब जो 7 लोग, मान लो 4 का दर्जा अल्लाह ने बहुत ऊंचा रख दिया, 2 का उससे नीचे और 1 का उससे नीचे, तो उन निचले 3 दर्जों को अल्लाह मिला के ऊपर कर देगा और सबको फिर साथ एक ख़ानदान की तरह से वहाँ एंजॉय करेंगे लोग। वहाँ फिर एहसासात और अपने जज्बात का अंदाज़ा होगा। उससे पहले कुछ नहीं, आपके तमाम इख्तियार सल्ब कर लिए जाएंगे। जन्नत में आप जो चाहोगे वो मिलेगा। जन्नत से के फ़ैसले से पहले पहले आपकी कुछ नहीं चलेगी। आप चाह के भी ना किसी को माफ़ कर सको, ना किसी की सिफारिश कर सको। कुरान ये कहता है कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं होगी। तो इसलिए वहाँ पहुँचने के बाद ये अल्लाह की शान करीमी है कि वो हमें सबको उस ऊंचे दर्जे पे कर देगा जो निचले दर्जे के भी जन्नती होंगे। कुरान की आयतें हैं सारी जो मैं आपको बता रहा। अगर किसी का निकाह हो रहा है और लड़का और लड़की शर्तें लिखवाना चाहे तो जायज़ है? इनका सवाल ये है किसी का निकाह हो रहा है और लड़का लड़की शर्तें लिखवाना चाहे तो जायज़ है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि निकाह एक कमिटमेंट है। इसमें आप जो मर्जी शर्त रख सकते हो जो शरीयत के दायरे में आती हो। मैं आपको बताऊं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के निकाह में हज़रत अली के सामने शर्त रख दी थी कि आप जब तक फ़ातिमा जिंदा है दूसरी शादी नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं की। और ये अप्लाई किस तरह किया नबी ने कि ख़ुद भी अपने ऊपर अप्लाई कर रखा था कि हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में हुजूर ने कोई शादी नहीं की। तो बिल्कुल आप जो मर्जी शर्तें, लड़की वाले भी अगर उन्हें मंजूर हो हिजाब कबूल करें, वरना मना कर दें भाई हमें नहीं मंजूर ये शर्त है। तमाम शर्तें रखी जा सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि निकाह से पहले सब कुछ तय हो जाए। वहाँ भीड़ के हंगामे में ना बहसें हों। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि मेहर पे बहस हो रही। भाई आप बंद कमरे में 4 आदमी बैठो, 2 लड़की वाले 2 लड़के वाले, और मेहर तय कर लो। वहाँ पब्लिक को सुनाने से क्या फ़ायदा कि हम तो 1.5 लाख रखेंगे और हम तो 10,000 रखेंगे। आप अपनी हैसियत के हिसाब से बंद कमरे में पड़ता आता है करो, नहीं का वरना छुट्टी फजीयत ना करो। जो है ना, देखो पब्लिक के बीच में जो होती है वो नसीहत नहीं होती, फजीयत होती है। नसीहत अलग में, तन्हाई में। तो आप तन्हाई में तय कर लो सारे मामले, और उन्हें फिर निकाह नामे में भी लिखवा सकते हो। ना बताओ लोगों को, लड़के लड़की साइन हो जाए, उन्हें सुना दिया जाए भाई ये शर्तें रखी गई, बस हो गया काम इंशाअल्लाह। अच्छा, खतना होने ना होने से निकाह पे भी कोई फर्क पड़ता है? इनका सवाल यह है खतना होने या ना होने से निकाह पे कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खतने जो इस्लाम में हैं वो सफाई की वजह से हैं। सफाई को आधा ईमान बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखो जो खतनों की खाल काटी जाती है ना, अगर वो ना काटी जाए तो अंदर पेशाब के कतरे, अंदर पसीना, गंद इकट्ठा होता है, जिससे कि इन्फेक्शन हो सकता है आदमी को पेशाब की जगह का। उससे बचाने के लिए औरत को भी मर्द को भी अल्लाह ने खतने रखी हैं। ये लॉजिक है। और तमाम अम्बिया की खतने हुई हैं, कुछ की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कुदरत ही थी। तो इसलिए खतने कराना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। तो ये शादी के मामले में कहीं नहीं आती खतने। अगर किसी ने कल ईमान लाया कोई और वो बालिग है और उसे खतने कराने में भी दिक्कत है और उसकी अगले दिन निकाह या चौथे दिन निकाह है, तो बिल्कुल निकाह उसका हो जाएगा। खतने से इसका कोई मतलब नहीं है। ये खुशबू में जो इतर होता है, उसके अलावा जो रूम फ्रेशनर होते हैं, क्या रोज़े के टाइम रमज़ान में ये मकरूह कहलाता हो जाएगा रोज़ा होना? रूम फ्रेशनर से? ठीक है, सवाल है रूम फ्रेशनर से क्या रोज़ा मकरूह हो जाए? बिल्कुल नहीं होगा भाई। इतर से भी नहीं होगा, खुशबू से भी नहीं होगा। नहीं होने तो परफ्यूम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्कोहल पीना मना है मेरे भाई, जो शराब की शक्ल में, वो भी एलोपैथी जितनी होम्योपैथी की दवाइयाँ सब में आप पी रहे हैं। जो लिक्विड उसकी होम्योपैथी की दवा है या गोलियों की शक्ल में जो उन पर लिक्विड डाला जाता है, सब में अल्कोहल होता है।
एक चीज़ जो फॉर्म शराब की बन जाती है अल्कोहल से, वो मना। अब अंगूर से शराब बनाई जाती है, अंगूर तो कहीं नहीं हराम कोई पूछता, अल्कोहल के पीछे लगे हुए हैं लोग सारे। अल्कोहल की वो शक्ल हराम नहीं है जिस शक्ल में शराब नहीं बनती, वो सूंघने की शक्ल हो, दवाई की शक्ल हो, किसी भी और फॉर्म में अल्कोहल की इजाज़त है। अमाल किस तरह तोले जाएंगे, क्या शक्ल होगी? यहाँ तो इनकी कोई शक्ल या वजूद नहीं होता। इनका सवाल ये, जैसे आज आयत आई कि अमाल किस तरह तोले जाएंगे। देखो जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि जो हमारे अमाल नामे हैं ना, किताबें, उन्हें तोल दिया जाएगा। उनमें अल्लाह ऐसा वज़न कर देगा कि नेकी और बदी जो है दोनों लिखी होंगी, उन्हें अलग अलग करके और उनका वज़न कर दिया जाएगा। एक हदीस में बात भी आती है कि अल्लाह इन्हें कोई जिस्म देगा, शक्ल देगा, फिर उन्हें तोला जाएगा। वल्लाहु आलम, ये तो अभी क़यामत में खुलेगा, लेकिन ये तय है बात कि अमाल तोले ज़रूर जाएंगे, लेकिन शक्ल क्या होगी इसका कंफर्म कुछ नहीं है। किसी भाई का सवाल है कि आज के नौजवानों को दीन की तरफ कैसे लाया जाए, और दूसरा है कि मेडिटेशन के इस्लाम में जायज़ है। इनका सवाल ये है कि आज के नौजवानों को इस्लाम की तरफ किस तरह लाया जाए। बिल्कुल यही सवाल एक साहब ने हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से कर लिया था, अल्लामा इकबाल से। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई जो अल्लाह उसके रसूल की महफ़िलें हैं वो मुनक़्क़द की जाएँ और उनमें इन्हें अल्लाह के रसूल की सीरत पाक सुनाई जाए, हुजूर की हदीसें सुनाई जाएँ, हुजूर से मुतालिक, सहाबा से मुतालिक किस्से सुनाए जाएँ। मतलब इन्हें हुजूर से मोहब्बत पैदा हो जाए। जब हुजूर से मोहब्बत पैदा होगी तो आइडियल हुजूर हो जाएंगे, और जब आइडियल हुजूर होंगे तो इन्हें दीन से मोहब्बत होगी, अल्लाह से मोहब्बत होगी। तो बेहतरीन तरीका यही है। अब हम ज़्यादा टाइम अपना फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पे गुजार रहे हैं। इस तरह की महफिलें जैसी ये मरकज़ में हैं बंद हो गई बिल्कुल। पहले खानकाहों में लोग तरबियत के लिए अपने बच्चों को भेजते थे, इसलिए अल्लाह ने आपको मौका दिया। आपका शहर ऐसा है कि ये बुज़ुर्गों का शहर है, यहाँ जगह जगह मुझे पता लगता है फ़ला जगह तफसीर हो रही, फ़ला जगह कुरान पढ़ा जा रहा, फ़ला जगह जो है प्रोग्राम हो रहा है इस तरह के दीनी। जहाँ भी आपको मौका मिले अपने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करें। ये ज़रूरी नहीं रूहानी मरकज़ में ही, अल्लाह रसूल की बात जहाँ भी हो, जो भी करें, हमें तो अल्लाह रसूल की बात से मतलब है। जहाँ मौका मिले आप वहाँ जाके, और ये तो जुमे का प्रोग्राम यहाँ है ही अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों को साथ लाओ। यहाँ जो सवाल जवाब का सिलसिला है उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, उनके दिल में जो सवाल होंगे, बल्कि आप उन्हें इनकरेज करोगे भाई सवाल करो, तो सवाल जो है वो बल्कि अलग अलग लोग करा करें, ज़्यादा बेहतर है। एक ही आदमी सवाल ना करे, बल्कि अलग अलग, जिससे कि और लोगों को भी मौका मिले, और जो बच्चे नए आने वाले हों उनके जहनों में बल्कि तय करके लाएं अपने बच्चों को, बेटे वहाँ सवाल करना आपने खड़े होगे। एक तो उनका हौसला खुलेगा, दूसरे उनके अंदर जो गिरह बंदी हुई है ना दीन से मुतालिक वो खुल जाएंगी, तीसरे उन्हें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो जाएगी। ऐसी महफ़िलों को ज़रूर दांतों से पकड़ लो। इस टाइम बहुत कमी हो गई इन महफ़िलों की, लेकिन जहाँ जहाँ हैं ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमतें हैं। और मैं कसम खा के कह सकता हूँ ऐसी महफ़िलों पे अल्लाह के फ़रिश्ते जो हैं वो तैनात होते हैं। आखिरी सवाल है, क्या जुमे के खुतबे के बीच में दुरूद पढ़ते रहें? इनका सवाल यह है कि क्या जुमे के खुतबे के बीच में दुरूद पढ़ते रहें? नहीं भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ये फरमाया जब जुमे का खुतबा दिया जाता हो तो बिल्कुल खामोश रहो और गौर से सुनो। और ये तक फरमाया कि अगर किसी ने किसी को चुप रहने को भी कहा तो उसने भी लघु काम किया, मतलब गुनाह का काम किया। तो इसलिए उस टाइम आपने कोई दुरूद नहीं पढ़ना, बल्कि अगर आपके खुतबे में जो खिताब कर रहे हैं उनके मुंह से अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आता है तो उस टाइम आप दिली दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करो। बाकी और आपने खामोशी के साथ, हालांकि ये तो खुतबे हमारी ज़बान में होते ही, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने नबी का कहना माना तो आप यकीन करो कि आप जुमे की ऐसी बरक़ात लाने शुरू कर दोगे घरों में कि आपके तसव्वुर से बाहर होगी। बिल्कुल बिल्कुल खामोशी से और गौर से आप वो खुतबा सुनो, सिर्फ इस वजह से कि मेरे नबी का हुक्म है। एक मिनट, हाँ जी। ये मन्नत का क्या मामला है? मन्नत जो मांगते हैं ना कि देग चढ़ाएंगे या इस तरह से कुछ, इनका सवाल ये है मन्नत का क्या मामला है जो देग चढ़ाने या किसी भी, बिल्कुल कोई हरज नहीं है भाई। मन्नत जो है बिल्कुल माननी चाहिए, और अल्लाह के नाम की। आप ये मन्नत मांग लो कि मेरा ये काम हो गया तो मैं अल्लाह के नाम की देग बांटूंगा, खाना बांटूंगा या पैसे बांटूंगा या गोश्त बांटूंगा, कोई हरज नहीं, रोज़ा रखूँगा। इनका सवाल ये साबिर साहब के नाम की या किसी और के नाम की, उनकी अगर आप नाम की रखोगे तो शिर्क हो जाएगा।
आप वहाँ जाके बांट सकते हो, क्योंकि वहाँ गरीब गुरबा पड़े होते हैं इंतज़ार में खाने के। लेकिन नाम अल्लाह ही का होगा कि आप अल्लाह के नाम की देख बांट रहे हैं। उनके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह जो मैंने देख बांटी इन्हें भी सवाब पहुँचा इसका, मुझे भी, मेरे बच्चों को, मेरे मरने वाले जितने ख़ानदान के लोग हैं सबको। लेकिन अगर आप ये साबिर पिया के नाम की देख है फिर तो आप गए शिर्क में। वो मेडिटेशन वाला सवाल है। क्या सवाल था? क्या मेडिटेशन इस्लाम में जायज़ है? इनका सवाल ये है कि मेडिटेशन क्या इस्लाम में जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप गारे हिरा का मामला याद करो ना, वहाँ क्यों जाते थे वो मेडिटेशन के लिए? मुराकबा, मुहासबा। आपको अल्लाह चांस देता है, अगर आपको इसकी लग गई ना, मैं मतलब लत निकल रहा था मेरे मुंह से, लत नहीं आदत कहना चाहिए इसे, लत तो बुरी चीज़ों के लिए कहते हैं। तो अगर आपको लग गई तो आपकी रूह तवाना हो जाएगी। देखो हम अपने जिस्म की तवानाई के लिए रात दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, रूह की तवानाई के लिए हम कुछ नहीं करते। अगर आपने रोज़ 15 मिनट भी दे दिए ना, मेरा कहना मान लिया, और तरीका मैं आपको बता रहा, आप 15 मिनट सिर्फ, जब हमने शुरू में ये प्रोग्राम शुरू करा था ना, मेरे याद है मेरे ख्याल 15-20 साल पहली बात होगी, मैं यहाँ मुराकबा सिखाता था कि किस तरह होता है। शायद उस टाइम जो लोग आते हों उन्हें याद हो, 2-4 लोग उस टाइम के हों यहाँ पे, कि मुराकबा करने का मैंने तरीका भी सिखाया था। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका दे रहा, अगर आपने 15-20 मिनट भी रोज़ लगाने शुरू कर दिए तो आपको उसका लुत्फ़ आने लगेगा इंशाअल्लाह। आपको मुराकबा इस तरह से करना है कि अपना दिमाग तमाम दुनिया की चीज़ों से खाली करके, आंखें बंद करके, अपना गर्दन जो है वो दिल की तरफ झुका लेनी, और दिल से जो आपकी धड़कन निकलती है, सांस की आवाज़ है ना आपकी, उसके साथ अल्लाह 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 ये महसूस करना शुरू कर दो। कहना नहीं है तो आप कुछ ही दिनों में, मतलब आपका ध्यान भटकेगा, फिर दुकान की तरफ, मोबाइल की तरफ, इधर उधर, फिर झटका दो, फिर अल्लाह पे ले आओ। तो अगर आपने 40 दिन इस तरह गुजार दिए 15 मिनट रोज़ के, तो आप देखो किस तरह से आप मुराकबे के इंशाअल्लाह ताला आदी हो जाओगे, और फिर ज़िंदगी भर नहीं छोड़ोगे। और रूहानी आप देखना कैसी आपकी तरबियत होती है अल्लाह की तरफ से। टाइम क्या हुआ? और तो किसी से? हाँ जी। सवाल है, ये जो फौतगी के बाद में दूजा तीजा 10वां 40वां होता है ना, इसका इस्लाम से क्या रिलेवेंट है? इनका सवाल ये है कि फौतगी के बाद दूजा तीजा 40वां जो होता है, इसका इस्लाम में क्या? भाई कुछ नहीं है, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौतगी के बाद खाना भेजने का तो हुक्म दिया था। जिस घर में मौत हुई हो कि वहाँ खाना भेजो, क्योंकि वो गमगीन लोग हैं, वो खाना नहीं बना पाएंगे। तो 2 दिन 3 दिन 1 दिन जितना भी आपकी हैसियत हो, अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाना बना के भेज दिया करो, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। बाकी ये दूजा तीजा 40वां बनाना बिदअत है, अगर आप इसे ज़रूरी समझोगे। और वैसे तो खिलाने के बहाने ढूंढा करो, हमारे तो उस्ताद ये कहते हैं कि खिलाने के बहाने ढूंढा करो। तो एक मिनट, तो खिलाने के बहाने ढूंढा करो। मान लो 40 दिन हुए, अपनी माँ के साले सवाब के लिए आप एक देग उतारो, गरीबों में बंटवा दो। घर में नहीं कि आप रिश्तेदारों को इनवाइट कर रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा, वो नहीं ठीक है बात, वो बिदअत है। अपनी माँ के साले सवाब के लिए अगर आप 1 देग 2 देग जैसी हैसियत हो गरीबों में बंटवा दो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन इसे कर नहीं करना, हैसियत नहीं है तो ऐसा ना हो कि आप उधार लेके देगे उतार रहे हैं, वो गुनाह है। लेकिन अगर आप वहाँ खाना खिलाते हो, आपकी हैसियत भी है, घर में भी अगर कोई मेहमान आ गया उसे भी आप, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन करना इस बात की कि भाई 40 दिन आज हुआ, आज के दिन ये करना, ये गुनाह है, बिदअत है। इसमें जुमेरात का दिन ही क्यों फिक्स है? इसमें ये सब बिदअत है, मैं बता तो रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम ने किया होता तो मैं मोहर लगा देता इस बात पे, उनसे कोई बात साबित नहीं है इस तरह की। सियासत से मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह का अमल क्या रहनुमाई करता है हमारी, और आज के हालात में इस्लाम क्या? इनका सवाल ये है, सियासत से मुताल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था और आज के हालात के मुताल्लिक़ हमें क्या करना चाहिए। भाई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन सियासतदान थे, और ऐसी सियासत की है कि मदीने में जब इक़्तिदार मिलना शुरू हुआ, अभी तो इक़्तिदार मिला भी नहीं था, अभी पहुँचे ही थे, तो इस तरह की हिकमत अमली तय की कि तमाम यहूदियों को, मुसलमानों को, तमाम कबीलों को एक कर दिया, और ऐसी एक ग्रुप बना दिया कि आपस के जो पिछले झगड़े थे वो भी ख़त्म हो गए। तो ये तो सियासत की बात थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपका जो सवाल है कि आज के हालात में, आज के हालात में आप मक्की दौर में हैं, मक्की दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया था सहाबा को, और ये कहा था कोई जवाब नहीं देना।
तो जो दौर इस टाइम का चल रहा है खामोशी इख्तियार करने का दौर है। कोई जवाब नहीं देना, बर्दाश्त करो, सब्र सलात से अल्लाह की मदद चाहो। रोज़ 2 नफिल पढ़ो हिफाजत के कि अल्लाह मेरी और मेरे अहल की, मेरी बहनों की, माओ की, मेरे माल की, इज़्ज़त की, ईमान की हिफाजत फरमा, और सब्र करो। हो गया जी आज का मेरे ख्याल में इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज ये तो बंद कर दो बस।